हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज अ आंसर और गैसेस, या तो वो आंसर उसे पता है मतलब, या फिर उसको गैस कर लेता है ना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कंडीशन। लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट गॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, वो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वैसे। ठीक है, इवन मान लेते हैं अपन, इवन बी द इवेंट दैट स्टूडेंट नोज आंसर, उसे पता है आंसर। And E2 be the event that student guesses answer। समझ में आ गया? ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की बात देखो। ये बोल रहा है लेट 3/4 बी अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट दैट ही नोज द आंसर एंड E2 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही guesses द आंसर। ठीक है सर, अगला सुनो। व्हेन ही गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम ही नोज, क्या कह रहा हूं मैं, यहां क्या निकाल रहा हूं मैं, ही अटेम्प्ट करेक्ट आंसर, अटेम्प्ट करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज आंसर। तो आप मुझे अपने दिमाग से सोच के बताओ, अगर आपका आंसर करेक्ट जाना है, अगर आपको जो है आंसर पता है, तो आपका आंसर करेक्ट जाएगा, इसके कितने चांस है? 100% चांस है, यानी 1 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। 100% चांस है ना, आपको अगर आंसर पता है तो गलत कैसे हो सकता है, करेक्ट ही होना है। और प्रोबेबिलिटी व्हेन वी गेट करेक्ट आंसर फ्रॉम आर गैसेस, है ना। ही अटेम्प्ट करेक्ट आंसर, एंड यहां पर क्या कर रहा है, वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, यहां पर वो अटेम्प्ट कर सकता है। ही अटेम्प्ट करेक्ट आंसर व्हेन ही गैसेस आंसर। इस बार वो गैस कर रहा है आंसर, तो देखो, एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैसेस आंसर विल करेक्ट, वो सही हो जाएगा, उसके चांस 1/4 है एक तरीके से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है उसको देखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, उसे आंसर पता है, तो पता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी हमने, E1 निकाली थी यहां पर प्रोबेबिलिटी। एंड गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, गिवन कंडीशन क्या है, उसको सही दिया उसने। अब आपको बेस थ्योरम आती है, E1 डॉट पी ए गिवन दैट E1 P E1 dot P A given that E1 plus P E2 dot P A given that E2, ये हो गया आपका बेस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करो। E1 कितनी, 3/4 थी ये वैल्यू, और A बाय वैल्यू की इसकी 1 थी। E2 की कितनी थी आपके पास, 1/4, और इसकी थी 1/4। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं इसको, पॉज करके कॉपी कर लेना एक बार, है ना। ऊपर तो 3/4 आने हैं, नीचे देखो 3/4 अपन 1/4/4 ठीक है सर, आगे देखो, एलसीएम लेंगे, इसका कितना हो जाना है, 16 हो जाना है। ठीक है सर, 4 3 12 आ जाएगा, एलसीएम लेना आता है आप सब लोगों को। 13/16 कितना बच गया, 3/4 मल्टीप्लाई 16/13, 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12/13, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब बताओ समझ में आया क्या? आसान है, देखो सारे क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट लग रहा है, बस आपको बेस थ्योरम को अच्छे से घोट लेना है दिमाग में कि कैसे कैसे कंसेप्ट बना रहा है, बस बाकी फिर क्वेश्चंस आपके गलत नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।